कामरान अकमल साहब ने वो उस सिख लड़के का मजाक उड़ाया जिसने ओवर करवाया था आखिरी पाकिस्तान के खिलाफ। गंदे अंडों की तादाद पुलिस में बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा वो लम्स का एक लड़का अभी फौत हुआ है, उसका भाई जो है वो सीरियसली जख्मी है। माँ बाप इनके जो हैं वो हज करने गए हुए थे, वो अभी हज से वापस आए हैं, एक बेटे को दफनाने और दूसरे को अस्पताल में देखने के ये बच जाए। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा करने की कोशिश की थी वो था तो टोपी ड्रामा कि जी हम बहुत लाइसेंस बना रहे हैं, हम लाइसेंस रोक रोक के चेक कर रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि ठीक है, जुवेनाइल है, आप उसको वो सज़ा नहीं दे सकते जो कि आप ग्रोन अप को दे सकते हो, लेकिन इनके रिकॉर्ड में डालें। डाले इनको कल को बाहर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हुए प्रॉब्लम हो, ये जो है ना कि ओहो नहीं, बच्चे का पूरा करियर खराब हो जाएगा। नहीं तो जो मर गया बेचारा, उसका क्या, उसका करियर क्या, वो तो बंदा ही खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आज है फाइनल लू, मतलब ये ऐसी लू है कि इसमें डोनाल्ड लू जो है वो 2 मिनट नहीं निकाल सकता। ये ब्रायलर किस्म की लू नहीं है, अच्छा। ये है प्रॉपर देसी सही। लू। तो ऐसी लू जो है ये जिंदगी में एक दफा लेनी चाहिए मेरे ख्याल में सबको। ये इंडिजिनस है हमारे शहर की। बिल्कुल। वाह। तो यानी कि हम किसी और मुल्क में जाएंगे तो हमें ये नहीं मिलेगी, नहीं तो जो कि सवाल बिल्कुल ठीक है। हमें कोई मसला नहीं है इस बात से। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि शायद लोग अभी कह रहे होंगे कि जी अब बजट स्पेशल आएगा, तो ये आज बजट स्पेशल नहीं है, क्योंकि जब तक हमने ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक बजट पेश ही नहीं हुआ। हाँ। और दूसरा ये कि हम शायद एक मखसूस किस्म का बजट स्पेशल ना करें, क्योंकि जैसे जैसे हमें समझ आती जाएगी हम बीच बीच में एपिसोड में उसका तड़का। सर हमारा क्या ताल्लुक है बजट से? हम उसके ऊपर बात करके क्या बताएंगे? हाँ, इट्स फॉर पुअर पीपल। नहीं, हमें क्या है सर? नहीं सर, दूसरा लोग बजट बजट कर रहे हैं, बड़ा ये होता है। बिल्कुल ठीक है, बजट बड़ी एक अहम चीज़ होती है, बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, और उसके अंदर तमाम आपको अगले साल की प्लानिंग नज़र आती है गवर्नमेंट की क्या है। लेकिन सर मसला एक बड़ा सख्त किस्म का ये है इस दफ़ा कि जो बजट है वो सारा कुछ जो उसके अंदर नई और ज़बरदस्त किस्म की जो और कुछ वाहियात चीज़ें जो हो रही हैं वो पहले से पता है। वो हम शो पे घड़ी घड़ी जो है वो डिस्कस करते रहे हैं। सर आप देख रहे हैं कि स्टूडियो के अंदर ना मक्खियाँ भी अंदर आ गई हैं ठंड खाने के लिए। अमूमन ऐसे होता नहीं है, तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी सर बजट आपने करना होगा तो कर लीजिएगा और मैं भी उसके अंदर हिस्सा डाल लूंगा, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि हम यहाँ बैठ के कोई इकोनॉमी के ऊपर बजट के ऊपर बातें करेंगे तो हम वो लोग ही नहीं है सर। हाँ, दूसरी एक और चीज़ भी पता है ना। हमें सब कुछ है। हाँ, एक और चीज़ भी है ना, वो ये कि अगर तो ये बजट हो जो कि अगले साल जून 30 तक चलना हो तो हम उस पर बात भी कर लें। अभी बीच में 3 बजट और आने हैं। नहीं, इसके बाद 3 बजट आने हैं, अमेंडमेंट होनी है, लड़ाइयाँ होनी है, फिर सूबाई बजट आने हैं। वो सारा कुछ इसको कर लेने दे एक दफ़ा सर, फिर उसके ऊपर बैठ के बात कर लेंगे। इतनी कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं सर। बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको पता है हम क्रिकेट क्रिकेट जो कोशिश करते हैं कि हर एक खबर ना। एक बात मैं करना चाहूँगा जिसकी निशानदेही मंसूर ने की, मंसूर अली खान ने, वो भी हमारे फेलो यूट्यूबर हैं, एंकर हैं। और वो फिर इंटरव्यू जिसका वो हवाला देते हैं, इंटरव्यू मैंने जाके देखा, वो है इजाज़ अहमद का इंटरव्यू जो उन्होंने एक चैनल पे किया। और उन्होंने तमाम एक सूबे को और केपी को, पूरे सूबे को ही लताड़ दिया उसके ऊपर कि ये पठान जो है, ये कराची में पठान होते हैं तो जब खेलते हैं तो इनका इनका तो अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं जी कि अपने चाचे मामे के साथ जाके नमाज़ पढ़ते हैं और घर आ जाते हैं। मतलब ये खूब बात है करने वाली। मतलब इस पर आपने अगर तफसीली देखना, मैं तो हवाला देता हूँ, मंसूर ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इसका, लेकिन मैं अपने शो के हद तक हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हम जो हैं इस किस्म की रेसिस्ट और फजूलियात जो हैं उनको हम कंडेम करते हैं। हम इजाज़ अहमद साहब वो कहते हैं कि वो माफ़ी मांगे आके तमाम एक कम्युनिटी से। और मुझे ये बताएं कि जब ये क्रिकेट खेल रहे थे तो उमर गुल कहाँ से आया है, शाहिद अफरीदी जो है वो कहाँ से आए हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ये कहाँ से आए हैं सारे? ये इनकी फिटनेस जो है वो बहरहाल मुझे लगता है सब पंजाबियों से ज़्यादा है। तो ये बड़ी मुझे बुरी लगी बात। जी सर, एक तो ये बात हुई, लेकिन ये सोलो इवेंट नहीं था। अच्छा। सो उसी चैनल पे या किसी और चैनल पे कामरान अकमल साहब ने वो उस सिख लड़के का मजाक उड़ाया जिसने ओवर करवाया था आखिरी पाकिस्तान के खिलाफ। सो ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि एक वाकया नहीं हुआ, ये 2 वाकये हुए हैं और हम दोनों की मजम्मत करते हैं। तीसरा सिर्फ ये था कि मैं ट्विटर पे हुआ ये कि सलमान इकबाल जो कि ओनर है चैनल के जिस पे ये इजाज़ अहमद वाला वाकया हुआ। अच्छा, और आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर सलमान इकबाल, लेकिन सलमान इकबाल की ट्वीट आई कि जी वो हमारे चैनल पे इस तरह इजाज़ अहमद साहब ने ये बात की है, तो हम इसकी बिल्कुल कोई ना जिम्मेदारी लेते हैं ना और हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस तरह की कोई चीज़ पे चैनल जो है वो यकीन नहीं रखता।
अच्छा, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि लोग ज्यादती मेरे ख्याल में कर रहे हैं, वैसे लोगों को जाता है वो जो मर्जी करें, कि उन्होंने उसको कहा जी कि तुम माफ़ी मांगो और फलाना ढमकाना। अब बात ये है कि इजाज़ अहमद उसके पे रोल पे तो है नहीं है, सो वो तो एज अ गेस्ट बैठा हुआ था। ना ही उसको लाइन दी गई होगी कि ये करो, हाँ, जाहिर है। तो माफ़ी तो आई डोंट नो कि सलमान इकबाल का मांगना बनता है कि नहीं बनता। वो और बात है, सलमान इकबाल का 25 और चीज़ों पे मांगना बनता है, लेकिन इस वाली पे नहीं, प्लस वो खुद एक क्रिकेट टीम ओनर है। हाँ, उनकी टीम के अंदर भी यकीनन काफी लोग बच्चे होंगे जो केपी होंगे, तो वो क्यों इस किस्म की बात करेंगे। बहरहाल चले, हम उनकी कुछ साइड नहीं ले रहे। और दूसरा, उन्होंने सर एक और बात की कि ये एजुकेटेड नहीं होते, ये जो लोग होते हैं यार। मैं आपको वैसे बात बताऊं, मेरे जो एचसन कॉलेज से लेके आगे तक बड़े दोस्त रहे हैं, मतलब जो केपी से हैं, मर्दान से मेरे बहुत अच्छा, मेरा बचपन का दोस्त है मर्दान से। ये कहना कि एक स्टीरियोटाइप कर देना कि ये एजुकेटेड नहीं होते या इनके अंदर वो कमी, इससे फजूल बात है नहीं मेरे तो ख्याल में। अगर आप कंपैरिजन करें ना एक लॉन्ग टर्म, पंजाबियों का भी कर लें और पठानों का भी कर लें, तो मेरे ख्याल में वो जो निकलते हैं आगे वो ज़हीन ज़्यादा होते हैं। सर बात ही मतलब किसी रेस को आप थोड़ी कह सकते हो कि ये हल्की है, ये ज़्यादा, ये बहुत मतलब रियाज अहमद साहब जो है वो घर बड़ी देर बैठ गए हैं मेरे ख्याल में, मतलब निकलते नहीं वो मेरे ख्याल में सोसाइटी में। उन्होंने या वो सोशल मीडिया पे है नहीं कि यार अब आप ऐसे नहीं कर सकते। प्लस ये टीम में खुद होते होंगे जब, और इनके इर्द गिर्द डिफरेंट जगहों से हाल होगा, तो ये हरकतें करते होंगे वो। सर लानत है सर, बहुत गलत लगा मुझे। इसके अलावा सर कल मैच हुआ पाकिस्तान कनाडा। हाँ हाँ सर आपको इतनी मुबारक हो सर, जीत गए। सर उस पे एक टेक्निकल बात हुई है और वो मैं उस पे कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता, ये हम आवाम के लिए छोड़ देंगे कि वो फीडबैक दें। सो कल पाकिस्तान अगर 13.5 ओवरों में मेरे ख्याल में चेज कर लेता तो पाकिस्तान का नेट रन रेट अमेरिका से ऊपर चला जाता। अच्छा, अब मेरे जैसे लोग ये कह रहे थे कि भाई अटेम्प्ट तो करो, मतलब ना हुआ 6-7 विकेटें गिर गई, 5-6 विकेटें गिर गई, स्कोर तो हो जाएगा। तो फिर स्लो खेलना शुरू कर देना और फिर आराम आराम से पहुंच जाना। लेकिन ये गए ही नहीं उसके लिए। अच्छा, लोग जो वो हैं कि बाबर और रिजवान डूजी वो ये कहते हैं कि जी देखें, हमारा सुपर 8 में पहुंचने के लिए शर्त ये है कि अब अमेरिका अपने सारे मैच हारे। तो जब अमेरिका अपने सारे मैच हारेगा तो उसका नेट रन रेट वैसे ही नीचे आ गया होगा। तो हमें ये करके तो मैच फंसाने की जरूरत ही नहीं, बस राम राम से करके जीतते हैं। सो अगेन, आपके ख्याल में क्या चीज़ बेहतर थी, क्या होनी चाहिए थी, जिस तरह ये राम राम से खेल के जीते हैं या ये जाके मारते? क्योंकि चले टेक्निकली अगर ये बात ठीक भी है कि जब उन्होंने अगले 2 मैच हारने हैं, क्योंकि अगर वो नहीं हारते उनको ये एक भी मैच, तो फिर तो पाकिस्तान इन एनी केस नहीं जा सकता। जब उन्होंने हारने हैं तो उनका नेट रन रेट वैसे ही थोड़ा सा नीचे आना है। एक तो ये कि वो अगर क्लोज मार्जिन से हारते हैं तो उनका थोड़ा सा तो नीचे आएगा, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी आखिरी मैच में आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड वो टीम है जिससे ये अभी मैच हारे भी हैं, सो उसके खिलाफ इनके लिए तेज खेलना या बड़े रन रेट से जीतना ज्यादा मुश्किल है। आज अगर ये ऊपर कर लेते तो इनके लिए अगला मैच आसान हो जाता। नंबर 1 बात मेरा आर्ग्यूमेंट। दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट वो ये कि हम तो इस वर्ल्ड कप को बुला चुके हैं, हम तो अगले 4 साल को बुला चुके हैं। बात ये है कि कल भी ये मारने नहीं गए, तो वो जो सर्जरी होनी थी टीम के अंदर, वो जो टीम में बदलाव आना था, वो किधर है? सर नहीं सर, वो सर्जरी वो बाद में स्केड्यूल होगी। तो इस वर्ल्ड कप के बाद वो इधर सर्जन बैठे हैं। सॉरी प्रिंस, सर वो अपने सर्जन जो है वो लेके ही नहीं गए सर, वो साथ नहीं लेके गए सर्जन। सर वो सर्जन जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं और वो अपने जो उस्तरे तेज कर रहे हैं कि आएंगे तो हम सर्जरी करेंगे। सर बहरहाल बाकी मैच मतलब बाय द वे मैच था, मतलब लगा हुआ था, झलकियां आती होती देख लिया, कर लिया, कुछ में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी, तो मैं तो रहने देते बस। सर वो रहने दें, इससे पहले कि आप बाकायदा आगाज करें, 2 पिछले कमेंट्स का जवाब बहुत मुख्तसरन देना है। एक तो जाइना 5569 है, उन्होंने कहा व्हाट आर यू सेइंग पिछले एपिसोड पे, विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एंड सो लॉयल एंड लविंग टू हिज वाइफ, क्रेडिट्स हिज सक्सेस टू हर इन एवरी इंटरव्यू। हमने तो नहीं कहा नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पंजाबी पाकिस्तानी मेन रियली ग्लोरीफाई वुमेनाइजर्स। जी एक तो हमने बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं किया, हमने तो कल ये बात करते हुए भी कहा था कि हम तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, ये आप हमारा एपिसोड निकाल के देख लें। दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल विराट कोहली ऐसे ही हैं, लेकिन वो जो है ना, हमने तो ये कहा था कि तासुर ये पाया जाता है, ज़्यादातर हम यूँ देखते हैं। ये तो बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। ठीक है, हमने तो बस ये कहा था कि जी क्योंकि इतनी एडवर्सरी में जो लड़के बाहर निकलते हैं ना, कि इधर जो सिचुएशन है, माहौल क्रिकेट खेलने वाला तो है ही नहीं, तो जो स्पोर्ट्समैन निकलते हैं वो फिर हर जगह ही पाट जाते हैं। तो ये हमने बस इतनी सी बात की थी। बाकी सर आप मतलब सर मैडम जो भी हैं,
आपने अनुष्का का ही जिक्र कर दिया, हाँ। हाय 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 क्या मतलब खातून है और वो। उसके बाद मुझे बताएं, जिस शख्स की शादी हुई हो अनुष्का शर्मा से, वो उसको क्या चाहिए और? सर खत्म हो गई ना, बात ही खत्म हो गई। पाताल लोक जिसने बनाया है, हाँ क्या जेन है वो, सर। वाह। सर तो बाकी सर ये बाकी ना सर, एक और भी कमेंट था इन्हीं कमेंट्स में, वो था कि आप लोग कब समझेंगे आपको हर कमेंट का जवाब नहीं देना होता। ये भी कमेंट अच्छा था। एक और का भी देना है, वो है जी शफकत मलिक साहब। उन्होंने कहा कि डू यू नो दैट अमेरिका इज वन ऑफ द मे बी 2 कंट्रीज दैट हैव नॉट साइंड द यूएन चिल्ड्रन राइट्स चार्टर। जी बिल्कुल ऐसा होगा, उसकी वजह ये है कि अमेरिका तो वो भी नहीं साइन कर रहा जो एनवायरमेंटल जी जो जी बिल है जिसकी तहत उनको कम कार्बन प्रोड्यूस करना है, जी जिसकी वजह से हम एल लगे हुए हैं। जी। तो अमेरिका के इस तरह के बहुत मसाइल हैं जहाँ पे वो दूसरों को लेके बहुत ज्यादती करता है। हम तो बस हमने ये एक्नॉलेज भी किया था एट द एंड हाँ, ऑफ द हमने इसराइल एपिसोड। की बात की थी, हाँ बस ये है कि इसराइल पैलेस्टाइन की। अंदर रहने वालों के लिए बड़ा मजेदार जगह है। और अब देखिए ना, हर बंदा जिंदगी में वो करता है। अब हम लोगों ने जमहूरियत की खातिर इतनी कुर्बानी दे दी है, हमने कितने साल बेरोजगारी काटी है हमारे पे। तो सीधा सीधा बता के जी इनको नौकरी नहीं देनी, इनको बिजनेस नहीं देना, इनको कोई काम नहीं करने देना, इनको आज तक भुगत रहे हैं ये सारा कुछ जो कुर्बानियों के जो जिस किस्म की हमने बकवासें की हुई जी हैं। सर। तो अब मेरा ये ख्याल है कि हम लोगों ने जो करना था ना अपनी जिंदगियों में वो कर दिया, वह शायद उससे थोड़ा सा बियॉन्ड ही चले गए हैं हम। हाँ तो अब जो बाकी मानदा जिंदगी है ना, वो दोनों भाई अगर हम अमेरिका में गुजार लें तो अब मेरे ख्याल में डिजर्व करते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब नई जनरेशन का काम है। सर, अब उनका उनका काम है नंबर 1। ये हम नहीं कह रहे हैं अपना काम छोड़ देंगे, नहीं 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 हम सिर्फ कह रहे हैं उसकी लोकेशन तब्दील कर हल्के से ठंडे मौसम में बैठ हल्के से के। ठंडे मौसम में। सर वैसे भी आप, मैं वैसे बात बताऊं, जैसे ये थोड़ा मौसम ठंडा होगा ना, हमारे अंदर भी चेंज आ जाएगा, रथ ही रहने का कोई नहीं, सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ सर दिस इज द हीट स्पीकिंग, आपके अंदर की हीट है जो ये बात कर रही है। ठीक है सर, तो देख लेते सर बाकी आगे चलते हैं। बिल्कुल। आज हमने एक्सक्लूसिव खबर सर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। वाह। सर एक खबर हमने पढ़ी, ये बड़ी देर से चल रहा है, 2-3 वीक से, कि दीगर जो इदारे हैं उनको मना कर दिया गया है कि जो टेलीकम्युनिकेशन डेटा है, आपके जो टेलकोस जो रह गए जितने बेचारे, वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा इदारे होते हैं जो ये डेटा उनको चाहिए होता है। सबसे पहले नंबर पे तो हमारी पुलिस फोर्सेस जो हैं उनको ये डेटा चाहिए होता है। टू जियो फेंसिंग करनी होती है उन्होंने, किसी बंदे को अगर टैप करना है, किसी को पकड़ना है, इन्वेस्टिगेशन की हद तक ये बहुत एक अहम चीज़ होती है। और और उसके यहाँ तक के अबडक्शन अबडक्शन एंड वेरियस थिंग्स, किडनैपिंग वगैरह को हाँ, लोकेट करना। पुलिस के ऊपर मैं भी वापस आता हूँ। और जो इदारे इस डेटा को यूज़ करते हैं वो इंटेलिजेंस के हमारे इदारे होते हैं, वो आईबी हो जाए, एमआई हो जाए, ऐसे हो जाए, उनको भी ये डेटा चाहिए होता है। तो कहा यह गया टेलकोस की तरफ से कि जी हम जो हैं ये डेटा अब नहीं देंगे, बल्कि गवर्नमेंट ने ये इस तरह की चीज़ की कि अब आप प्रोवाइड नहीं करेंगे डेटा। तो इसमें से सर मसला सिर्फ ये है, फिर मैंने ना एक शख्स से मेरी बात हुई, ये मतलब मेरी जो सोर्स हैं और वो पुलिस को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, पुलिस में हैं, उनसे मैंने जो पूछा उन्होंने कुछ बातें मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई, कुछ बातें उन्होंने मुझे ऑन द रिकॉर्ड बताई। तो जो ऑन द रिकॉर्ड बातें वो मैं शेयर कर देता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड वाली तो ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा यार ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये लोग इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे कि मोबाइल डेटा की जो फराहमी होती है, लाहौर, इस्लामाबाद, यही आपकी 2 सेफ सिटीज़ हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरास की एक स्प्रेड बड़ा अच्छा मज़े का है, जहाँ पे अगर आपने किसी को पकड़ना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं उसको, उस वीडियो सीसीटीवी कैमरा, उसके तहत आप एक चीज़ बना सकते हैं कि अरे बंदा इस तरह हम पकड़ सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सेफ सिटीज़ जो है वो अर्बन सेंटर्स में भी सिर्फ 2 शहरों में प्रॉपरली है, लाहौर और इस्लामाबाद में, बल्कि सबसे ज़्यादा शहर लाहौर में है। अब इससे बाहर जो दीगर इतने जगहें हैं, शहर हैं, गाँव हैं, छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे क्राइम होता है, बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। क्राइम कोई ये तो नहीं देख के आता ना कि जहाँ सीसीटीवी कैमरा वहीं क्राइम करना है, वो तो हर जगह होता है। तो वो ये फरमाते थे कि यार जहाँ हम अभी बैठे हैं ना, मतलब उनकी जहाँ पे भी है पोस्टिंग, वो फिलहाल लाहौर में नहीं है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ सेफ सिटी नहीं है, वो कहते हैं इस वक्त सारी इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई, सारी फाइल्स ओपन है। कत्ल हो, चोरी हो, अबडक्शन हो, किडनैपिंग हो, वो पेटी थेफ्ट हो, फोन स्नैचिंग हो, वो वायलेंस हो, कुछ भी हो, कहता है इस वक्त काम रुक गए। और उसकी बड़ी सादी वजह कि इन इलाकों में सीसीटीवी कैमरास तो नहीं है, फोन सबके पास है। तो कहते हैं जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं
दीगर टेलकोस को कि हमें उसकी CDR या उसकी जो जो डेटा है, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं और जो सब कुछ है वो दे दो। तो अब चूंकि उस पर बंदिश हो गई है तो हम इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से करें? कहते हैं वुमन आपके कुछ होते हैं फुट सोल्जर्स जिनकी इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, मतलब ये मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की नहीं बात कर रहा, पुलिस की अपनी सोर्सेज होती हैं जो मुखबर होते हैं। मुखबर होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं और वो बाकी जो है वो फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन कहते हैं इस दौर के अंदर ना ये एक बड़ा दकियानूसी टाइप तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का, जिसमें टाइम बहुत लगता है। फ़ोन से आपको 10,000 चीज़ें आपके मसले हल हो जाते हैं। तो वो अब हमारी पंजाब पुलिस की हद तक उनके पास है नहीं, और इसके ऊपर वो कोई ज़ाहिर है अपील भी करेंगे और मुश्तरका करेंगे ये, और जो CT आपका काउंटर टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है ये उनको भी डेटा नहीं मिल रहा। सो ये बड़ी संगीन मसाइल हैं, और ये जिस मद में किया जा रहा है कि आया वो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, वो डेटा प्रोटेक्शन है, ये वो उसका हमें पता नहीं, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है। और लास्टली इसमें मैं ऐड करता जाऊं कि जो लोग फ़र्ज़ करें इस डेटा को मिसयूज़ करते हैं, जो लोग इस डेटा को मिसयूज़ करते हैं, ये मेरा अपना ख्याल है, उनसे मेरी बात नहीं, उनको अभी भी मेरे ख्याल में मिल रहा है जो डेटा है। पुलिस तो देखे ना, पुलिस में भी गंदे अंडे होंगे, पुलिस वाले भी मतलब एक अगर 95% इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं तो 5% इसको किसी और मकसद के लिए भी यूज़ करते होंगे, ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज़ करते होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है सारी वो बंद कर दी जाए। तो ये हो रहा है, ये हमने खुद पता करके आप तक खबर पहुँचाई है। बिल्कुल। सो अब बात ये है कि मेरा तो अब ये आपने बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, अब कौम आपको खराज तहसीन पेश करती है। मेरा तो इस पे बस यही है ख्याल कि मेरा ये ख्याल है कि गंदे अंडों की तादाद पुलिस में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने फरमा दिया कि अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कैसे, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे सेफ सिटी भी नहीं है। अगेन इस पे एक जवाब ये हो सकता है जी कि आज से 20 साल पहले भी तो करते ही होते थे, तब ना मोबाइल फ़ोन्स थे और तब ना सेफ सिटी था। लेकिन फिर भी बात है कि क्राइम्स की नौयत भी तो बदल चुकी है ना पिछले 20 सालों में, जब से ये सारा कुछ आ गया। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे आपकी निशानदेही थी कि क्या ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए बंद हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल। तो ये प्रॉब्लम है फिर। हाँ। तो मतलब जहाँ पर एक तरफ अवाम को बचाया जा रहा है, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है कि उनको ब्लैकमेल का सामना ना करना पड़े, उनकी जो है वो ब्रीच ना हो प्रिवेसी। दूसरी तरफ ये वाला मसला है, लोग ख़ुद फैसला कर लें कि इसको वे इन कर लें कि कौन सा पलड़ा भारी है। बाय द वे प्राइवेसी तो इस मुल्क में कोई रह नहीं गई। कल मुझे एक दोस्त मिला, उसने कहा कि ओए तू फलाने के घर में रहता था। मैंने कहा हाँ, तुझे कैसे पता है? कहता है तेरा नंबर डाला है तो तेरा ID कार्ड, तेरा एड्रेस, तेरा सारा कुछ आ गया। मैंने कहा ये कैसे? वेबसाइट्स हैं, डेटा पड़ा हुआ वहाँ पे। कहता है livetracker.com के क्या। और उसके बाद मैंने वो देखा, वो सब कुछ मेरी डिटेल, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि आप पैसे दें तो आप इसकी बंदे की तस्वीर भी निकाल देते हैं, इस बंदे का पता नहीं क्या कुछ निकाल देते हैं। बिल्कुल सर। और इसीलिए वो जो पिछले कुछ अरसे से आपने नोट किया होगा कि वो जो मैसेजेस आ रहे हैं कि पुराना AC बेच दो, उसमें पहले आता था कि पुराना AC बेच दो, अब वो बाकायदा नाम लेके कहते हैं कि अली AC नहीं बेचना बेटा। तो हमारा डाटा तो सारा निकल गया हुआ है। अच्छा, डेटा निकल गया सर। मुझे बताएं सर, जब मुल्की इलाज सर, मैं आपको पता है मैं हर चीज़ मीशत से लिंक कर देता होता हूँ। सर ये भी आप देख लें कि ये जो टेलको में लोग बैठे होंगे, ये एक बंदा होगा ना जिसके पास एक्सेस होगा इस चीज़ का। मतलब टेलीनॉर या यूफोन या उनके जो मालकान CEOs हैं, वो तो नहीं करते होंगे ना, या उनको डायरेक्ट तो नहीं फ़ोन आता होगा ना एक तफ्तीशी अफसर का कि यार ये मैं डेटा निकाल के दें, CEO साहब। उनको बंदा डिप्यूट किया होगा, उस बंदे के मसाइल होंगे कुछ ज़िंदगी के, उस बंदे की काफ़ी चीज़ें होंगी जो उसको चाहिए होंगी। हर बंदा जो है उसको वो कहता होगा यार कि डेटा ही है ना, वो तो वैसे ही हर जगह पड़ा हुआ है, तो मैं ज़रा अच्छा वाला दे देता हूँ, ज़रा तैयार करके, ज़रा उसको पॉलिश मार के, तो मैं थोड़े से पैसे ले लूँगा उसके, तो वो निकाल देता होगा। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे होता होगा, बट ऐसे हो सकता है। सर जिस मुल्क में आपको नज़र आएगा ना कि यार जहाँ तनख्वाह नहीं बढ़ी 3 साल से, जहाँ पे तनख्वाहें बढ़ नहीं रही या बढ़ भी नहीं है तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ नहीं रही, वहाँ पे लोग ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर फिर 2 नंबरियाँ होंगी। तो ये बात मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ कि ये बात शायद ठीक हो, मतलब टेलको के अंदर ही हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि शायद बहुत बड़े बड़े गंद मारे हुए हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा डेटा रिलीज़ किया है इन्होंने, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सिर्फ पुलिस ने किया है वो, मतलब बहुत बंदे हो सकते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व। और प्लस
अगर पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी तो फिर कौन सी चीज बढ़ेगी सर? क्राइम रेट बढ़ेगा, क्राइम रेट वैसे ही बढ़ रहा है, ये भी मईशत से लिंक्ड है। सो ये चाह क्या रहे हैं ये हमें नहीं पता। बहरहाल पुलिस वाले जो हैं वो मुश्तरका हैं इस चीज के ऊपर कि यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हमसे काम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, ये जो कुछ आपने कहा है ना, ये बिल्कुल हो सकता है हुआ हो, लेकिन जो इसमें ज़्यादा बड़ा शक है, इस जिस पे लोग तकरीबन कन्विंस्ड हैं, वो ये है कि जो हमारा सारा डाटा चोरी हुआ था ये नादरा से हुआ था। सरकार हैक हो गई थी। सर सरकार हैक हो गई थी, नादरा पे डेटा लीक जो है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, पासपोर्ट्स लीक हो जाते होते हैं सर जर्नैलों के हो गए, सर्विंग जर्नैलों के हो गए, डार्क वेब पे तमाम तर चीजें, मतलब ये चीज कि पाकिस्तान ही उनको पसंद है तो वहां करते हैं। बहुत और मुल्कों में इस तरह की होती चीजें होती होंगी। यहाँ पे आसान होता होगा ना, यहाँ क्योंकि यहाँ हमारी पे साइबर सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। सबसे सस्ता बंदा हायर करते होंगे, सबसे सस्ता क्लाउड लेते होंगे, सबसे सस्ता वेब होस्टिंग लेते, सर हर चीज सबसे सस्ती सस्ती लेते होंगे सर। और दूसरा उन्होंने अभी आईटी मिनिस्ट्री ने ये हमने खबर दी थी कि 20 बिलियन मांगा है इस बजट के अंदर। देखते हैं आज के दिन पता चलता है 20 बिलियन मिला है उनको, नहीं फॉर डेफेमेशन यानी साइबर सिक्योरिटी एंड जो आपका है ये सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए। साइबर सिक्योरिटी उसका कंपोनेंट था, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर उतने पैसे नहीं खर्चेंगे ये, बल्कि तकरीबन वो तो पैसों को आग लगाने वाली बात है। ये सोशल मीडिया रेगुलेशन के ऊपर कुछ ना ज़बरदस्त तरीन मॉनिटर्स रखेंगे। मतलब मॉनिटर से हमारा ये नहीं, तो मॉनिटर होता है लोग, ये सारी तनख्वाहों में जाएंगे सर पैसे, जो लोग बैठ के ना सोशल मीडिया के ऊपर कीवर्ड सर्चिंग कर रहे होंगे कि यार फलाने को गाली कौन दे रहा है, फलाने के खिलाफ कौन बोल रहा है। फिर इसी का एक लीगल विंग होगा जो जाके ये नई जो अदालतें बना रहे हैं, जो नहीं बनी बाय द वे, वापस चले जाना है सारा कुछ, कि वहाँ जाके केस करेंगे ये। तो सर ये 20 बिलियन जो आईटी मिनिस्ट्री ले रही है ना, इसमें साइबर सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है इनको, ये है सारा इसी के लिए। सर ये अब आपने ना मईशत पे ले गए हैं, तनख्वाहों पे ले गए हैं। अब वो उससे मुझे याद आ गया कि आज ही हमारी बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, वो आज लाहौर लैंड हुई हैं मेरे ख्याल में स्कर्दू से। तो वो जब जहाज़ डिसेंड हुआ है, नीचे आया रनवे की तरफ, तो उसके बाद उसने दोबारा टेक ऑफ किया हवा में से, टच एंड गो किया उसने? टच एंड गो किया। उसकी वजह ये है कि वो लैंडिंग गियर भूल गया था लगाना। अच्छा अच्छा। तो और वो उसको नहीं पता लगा था, उसको उन्होंने बताया नेटवर्क से कि बेटे कि पहिए तो लाता तो फिर ऊपर गया, फिर वो वापस आए। तो वो जो, और वो इतनी क्लोज कॉल थी कि जब ये लोग सारे उतरे हैं तो उनको वहां पे अमले ने बताया, बाहर वाले ने, अंदर वाले ने नहीं, अंदर वाला ठीक था, कि हम दुआएं कर रहे थे कि आप लोग बच जाएं, कि हालात ये हो गए थे। तो उसमें फिर बाद में पता ये वहाँ किसी एक और अमले ने ये भी बताया कि उनको भी कुछ महीनों की तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, नहीं से पायलट टोन था सर पता ये टोन था कि गम में था, सुने उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही। सर लेकिन और सर वैसे तो मुझे, मेरा कोई एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं दो चार लोगों से बातें सुन के मुझे पता होता है, वो तो ये कहते हैं यार कि अगर लैंडिंग गियर एंगेज ना करें और एक सर्टन एल्टीट्यूड से आप नीचे डिसेंड कर चुके हैं तो वो सिग्नल मारता है कि यार वो भी खराब हो सकता है, क्योंकि जहाज को भी तनख्वाह नहीं मिल रही सर। सर ऊपर से ये मेरे ख्याल में ये जो स्कर्दू टाइप जो जहाज उड़ते हैं छोटे वाले, ये तो पता नहीं अब कितने पुराने हैं। स्कर्दू तो बड़ा जहाज जाता अच्छा, है, बड़ा जहाज बड़ा जहाज जाता है, मेरा ख्याल है एयरबस जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये बड़े मसले हैं सर। ये आपने शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि किसी ने कर दी, वरना तो वो तो सब स्केटिंग करते उन्होंने जाना था, नीचे मारते हुए अल्लाह माफ करे। आखिर हम सिर्फ हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि इट एंडेड वेल, वरना तो बताओ सर। एक और खबर कर लेते हैं, इसी से लिंक्ड है, फिर हम इजाजत मांगेंगे ऑडियंस से। सर ट्रैफिक वार्डन्स जो है हमारे, मैंने कहा इसी थीम को आगे चला, और नहीं सर छोड़े ट्रैफिक वार्डन्स को, पहले उससे पहले क्राइम की बात करनी है मैंने। सर एक नई वेव आई है लाहौर शहर में। सर ये आपको नहीं लग रही है ये वेव मुक ही नहीं रही? सर वेव मुक नहीं रही, बट मैं इस तरह कह रहा हूँ कि ये वाजे ज्यादा हो रही है, मतलब हमें नजर ज्यादा आ रही है, और इकट्ठे बैक टू बैक इंसिडेंट। सो 3 तो मुझे जिनका कंफर्म पता है, एक डीएचए में हुए, एक अस्करी में एक खातून को एक शख्स ने गाड़ी मार के गाड़ी भगाई, वो फौत हो गई हैं, ये हमने कंफर्म की है बात। अस्करी में शी इज पास्ड अवे। एक फैमिली जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, दे हैव आल्सो पास्ड अवे। एक सरकारी डाले ने सबसे पहले गाड़ी मारी डिफेंस फेज 5 में, मेरा ख्याल है फेज 5 था, या बिल्कुल फेज 5 था, और उसके बाद उसने गाड़ी चढ़ा दी थी। क्योंकि ये वीडियो पूरी मुकम्मल जो है, अगर आप देखेंगे, हम इसका कोशिश करेंगे लिंक भी आपको दे दें, इंस्टाग्राम पे 2 बॉयज़ ने बनाई है, जो बॉयज़ जो शहजादे लगे हैं, पीछे चल गए उसके। अच्छा, वो सिर्फ उनसे एक गलती है कि उन्होंने जब नंबर प्लेट फाइनल ड्यूटी वो थी AFR 023, तो वो होता है अप्लाइड 402, इनकी सरकारी प्लेट थी। अच्छा, और वो गाड़ी आगे से बिल्कुल डाला था, जाहिर है डाले वाले लोग जो हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लाइफ में, तो वो वजी भी थी आगे से, और फिर इसने कैवलरी के पुल के ऊपर भी हरकत की है।
तो ये पीछे पीछे रहते उसके ऊपर। ये डाला किसका है, ये डाला कौन चला रहा था, इसको रोका क्यों नहीं गया अभी तक, हमें अभी तक डिटेल क्यों नहीं पता, नंबर वन। वो जो लड़का है जिसने इस खातून की जान ली, वो पकड़ा गया। ये मुझे फैमिली वाला जो डीएचए में एक और वाकया हो उसका मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, बट सर ये बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इनके अंदर एक मुश्तरका एक चीज़ है, ये डाले वाला छोड़ के अभी तक पता नहीं चला, लेकिन शायद पता चल जाएगा। ये सारे अंडर एज ड्राइवर्स थे या मैक्सिमम 18 ईयर ओल्ड थे, और ये गाड़ियां जो थे वो वाहियात तरीके से चला रहे थे, जो ये सारे वाकयात पेश हैं। बिल्कुल सर, इसमें आप अभी ऐड कर लें कि फेज 6 में ही बेचारे एक बाइक वाले मियाँ बीवी और बेटी उनकी साथ मैं बैठ उन्हीं के की बात दही कर भल्ले रहा खा था रहे सर, थे, फैमिली वाली की। और वो अंडर एज ड्राइवर आए हैं तेज, पूरी उनकी गाड़ी उल्टी है, ये तीनों फौत हो गए हैं वो बच गए होंगे। और उन गाड़ी वालों को कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा वो लम्स का एक लड़का अभी फौत हुआ है, उसका भाई जो है वो सीरियसली जख्मी है, माँ बाप इनके जो हैं वो हज करने गए हुए थे, वो अभी हज से वापस आए हैं, एक बेटे को दफनाने और दूसरे को अस्पताल में देखने के ये बच जाए। और वो लड़का जो फौत हुआ है वो लम्स में पड़ता था, और अगेन अंडर एज ड्राइवर, और ये भी फेज 6 फेज 7, ये फेज 6 फेज इनको 7 किसी ने गाड़ी मारी या इनको खुद चला गाड़ी वो मारी। गाड़ी मारी? ये तो फेज 6 फेज 7 से तो मैं इतना घबरा गया, मैंने तो अपने घर वालों को बता दिया हुआ है कि कोई काम हो मुझे बताएं, आपने नहीं जाना। हाँ सर, देखिए वो मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी। देखिए हमने ना अपनी जवानी के अंदर ना, हमें बड़ा शौक होता था उस बड़ा उस वक्त बड़ा माहौल होता था, और तो होता सिर्फ फेज 5 वाली सड़क होती थी। हम अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़े दुख से और अपने आप पे तनकीद करते हुए कह रहा हूँ कि ये जो गाड़ी भगाने वाले काम है ये हमने भी किए हैं, जवानी के अंदर लोग करते हैं। लेकिन तब ना वहाँ पे आबादी नहीं होती थी, वहाँ पे एक सड़क होती थी सिर्फ, और गाड़ियाँ तैयार करना जाना, वो असल में एक कम्युनिटी थी ऑफ ये। अब असल में मसला ये है कि ये इलाके सारे आबाद हो गए हैं। अब यहाँ पे ना फैमिलीज रहती हैं, बच्चे बुच्चे होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, और इधर कोई ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस, किसी किस्म का निज़ाम है नहीं, क्योंकि सो ह्यूज। मतलब आप फेज 5 से लेके फेज 7 करते करते डिफेंस राया से आगे इंडिया तक भी जाए ना, तो वहाँ प्लॉटो प्लॉट हुआ हुआ है, और वहाँ सड़कें सबसे पहले बन जाती हैं। अब वो खाली सड़कें हों, बच्चा जवान हो, गाड़ी उसके नीचे दी हुई है 1800 सीसी 2000 सीसी, तो वो ये करेगा। अब अगेन सर वही डिबेट वापस आ जाती है जो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा करने की कोशिश की थी, वो था तो टोपी ड्रामा, कि जी हम बहुत लाइसेंस बना रहे हैं, हम लाइसेंस रोक रोक के चेक कर रहे हैं। ये तो घर से बात शुरू होनी चाहिए कि गाड़ी आपने, ये इजाजत कैसे किसी को है कि घर से गाड़ी अंडर एज बंदा निकाल दे? सर मैं तो, आपको याद है आज से 6 महीने पहले हमने इस पे बहुत शोज भी किए थे, इधर भी सरकारी भी बड़ा सारा कुछ किया था। मैं तो तब भी कन्विंस था, ज़्यादातर लोग नहीं मानते, यहाँ तक कि हमारी जुडिशरी भी नहीं मानती, बल्कि हमारी जुडिशरी ने इसको ख़त्म भी करवाया। मेरा तो ये ख्याल था कि ठीक है, जुवेनाइल है, आप उसको वो सज़ा नहीं दे सकते जो कि आप ग्रोन अप को दे सकते हो, लेकिन इनके रिकॉर्ड में डालें, डाले। इनको कल को बाहर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हुए प्रॉब्लम हो, ये जो है ना कि ओहो नहीं बच्चे का पूरा करियर खराब हो जाएगा। नहीं तो जो मर गया बेचारा, उसका क्या, उसका उसका करियर क्या, वो तो बंदा ही खत्म हो गया, तो ये बच बच जाए। मैं तो सिर्फ डिसएग्री करता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए चीज। और सर दूसरा, अंडर एज हो, आप जुवेनाइल हो, आप जो भी हो, अगर आपने रेकलेसनेस और केयरलेसनेस की वजह से कानून तोड़ते हुए किसी का कत्ल कर दिया, तो पर सजा जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। मतलब ये तो देखे ना हमने, वो जो पुणे वाला वाकया था, अब वो भी चल रहा है बाय द वे केस, उसके अंदर तो उन्होंने फुल जान मार दी। उन्होंने ब्लड सैंपल तब्दील कर लिए बच्चे को बचाने के लिए, अपने वालदा का ब्लड सैंपल दे दिया जो गाड़ी से बरामद हुआ। वो तो डॉक्टर को वैसे वेब बुलाया, सीरीज मटेरियल है। डॉक्टर को बुलाया, बीच में इन्वॉल्व किया, डॉक्टर जो गए उन्होंने एक डस्टबिन में फेंक दिया, माँ का दे दिया ब्लड, ताकि क्रॉबरेट ना हो अदालत के अंदर। इस किस्म की चीज़ तो वहाँ चल रही है। तो ये भी सब फिर सवाल होता है ना कि जो माँ बाप हैं फिर वो फंस जाते हैं। मैं उनकी भी समझता हूँ कि बच्चा तो उनका है ना, अब उसे एक चीज़ कर दी है, अब नो बडी वॉन्ट्स के वो जी सारी ज़िंदगी उसकी अब इस वाक्य के बाद ख़त्म है। बट देन फिर आप आए आगे, जैसे इस केस में इसके बाप को अरेस्ट किया, ये पुणे वाले इंसिडेंट के अंदर। मेरा तो अपना ख्याल है सर इसके अंदर एक एडिड लेयर डाल दें कि फिर वालिदैन के पीछे जाएं कि भाई आपके घर की गाड़ी थी, गाड़ी किसके नाम थी, जो 16 साल का बच्चा लेके निकल गया। बच्चे को भी करें, पेरेंट्स को भी करें, ये ज्यादातर होना शुरू हो जाएगा ना, लोग फिर परेशान होंगे। फिर बच्चा अगर ड्राइवर से चाबी मांग के ना सीट चेंज कर लेगा ना, कि खुद बैठ जाएगा और ड्राइवर को पीछे बिठा देगा कि यार मैं गाड़ी भगाऊंगा, तो और पकड़ा जाए तो फिर उसको 4-5 चंडे भी पड़े ताकि आइंदा वो ना करे।
सर ये कोई माहिर कानून जो है ना ये शायद बेहतर बता सकता है कि सज़ा मतलब अगर उसकी 14 साल है तो जुवेनाइल की 14 बनती है या 7 बनती है या क्या होना चाहिए। लेकिन उस पे तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसको रिकॉर्ड में आना चाहिए और इसकी सारी ज़िंदगी में मुश्किलात पड़नी चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप जिस तरह हम लोग मियाँ नवाज शरीफ की और इमरान खान की बात करते हैं ना कि यार ये मतलब जैसे ये थे इन्होंने वैसे ही रहना है, ये थोड़े 65 साल की उम्र में बंदा चेंज नहीं होता, मतलब टर्की ज़्यादा हो जाता है, इसके अलावा चेंज नहीं होता। तो ये इसी तरह से आपस की बात है कि 16-18 साल जो है ना इसमें कोई शक नहीं है बंदा उसको बहुत शोधा होता है और बाद में आके वो इतना शोधा नहीं रहता। लेकिन ठीक-ठूक कोई ख़ास नहीं होता, वो जितना ख़राब 16 साल की उम्र में होता है सारी ज़िंदगी उतना ही ख़राब रहता है। सो अगर इनके रिकॉर्ड में ये चीज़ आ जाएगी ना पूरी रिकॉर्ड में, इसलिए होता है कि फिर पूरी दुनिया खबरदार हो जाएगी यार ये एज़ अ रिकॉर्ड। एज ए रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड जो आपके साथ अटैच रहता है और आगे जाता है, और आपको हर फॉर्म जो भरना होता है, दुनिया ये नहीं कि सिर्फ वीज़ा फॉर्म, हर फॉर्म में लिखना होता है कि जी है मेरा है क्रिमिनल, और जब आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे ऐसे करके। सर लेकिन इसमें सर एक बात याद है, हम अपना रिकॉर्ड शेयर करते होंगे तमाम लोगों से। सर ये एक अलग इशू है कि आप बेसिकली यहाँ पे अपना पुलिस सर्टिफिकेट क्लीन बनवा सकते होगे। हम्म। लेकिन वही बात है कि और कितने अरसे? अब नहीं, जो कभी ना कभी तो आएगी बात वापस ना। कभी ना कभी के अलावा इस मुल्क को ना अब बाहर वालों ने डंडा दे के ठीक करना है। हम्म। ठीक है, मतलब ये वही बात है कि अब हमारा तो मूड नहीं था लेकिन आईएमएफ ने डंडा दे दिया ना कि ब्यूरोक्रेट्स के निकालो साथ सब सारे चलो जी। निकालो, हाँ जी बताओ। तो ये अब ये इस जो पाकिस्तान का ये पूरा जो डिजिटाइज होगा पुलिस का नेटवर्क का ये सारा कुछ ये बाहर वाले करा लेंगे अब। हाँ, और फिर और ज़रा डर हो गया। हाँ सर, अभी तो आपको पता है वैसे पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने को ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सर सर उनकी बाहर वालों की एक्सेस ऐसी ऐसी जगहों पे हाँ, है जहाँ नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं रह जाएगी बात कि पकड़ा जाएगा अगला, तो ये एक डिटरेंट है। बाकी हम जाहिर है वी आर विद द फैमिलीज, उनका इतना दुख, इतनी बड़ी चीज़, और बैक टू बैक ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब मुझे सिर्फ सर आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, किधर है मरीम नवाज साहिबा अब इन वाकयात पे, किधर हैं? क्या आपको सर वैसे मुझे बात बताएं, इतनी बदरौनकी क्यों हुई हुई है आजकल सोशल मीडिया पे नून लीग की, पंजाब सीएम साहिबा और जो हो रहे थे प्रोजेक्ट्स वगैरह, आपने नोटिस नहीं किया? सर मैंने किया खूब है लेकिन बदरौनकी चल रही है सर। ये तो आप बताएंगे, अंदर की ये बातें तो आपके पास होती ये हैं। हर एक एपिसोड में थोड़ी बताना है, ये हम किसी और एपिसोड में बताएंगे कि असल में हो क्या रहा है। बाकी इजाजत लेते हैं इनसे, अगले एपिसोड में इनसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।